विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान किया जाएगा। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के भी रिजल्ट आएंगे। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, तो 2 चुनाव से सत्ता से दूर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। वहीं दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी जोर आजमा रही है। इस खबर पर चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विजय राणा। अब बताइए विजय, हरियाणा में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, हरियाणा में इस समय माहौल पूरा गरमाया हुआ है, राजनीति पूरी गरमाई हुई है। और क्योंकि कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और अब कल 5 अक्टूबर को मतदान हरियाणा में होना है और 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं हरियाणा में जो कल अपने मत का प्रयोग करेंगे। और मुख्य अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करें तो मुख्य जो मुकाबला इस समय माना जा रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, जहां भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। और कई मुद्दे हैं हरियाणा में जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है। इसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा भी यहाँ पर जो है आमतौर पर चुनावी जनसभाओं में सुनने को मिला है, खासतौर पर कांग्रेस की जनसभाओं में सुनने को मिला है। तो इस तरह के बड़े मुद्दे हैं। साथ ही साथ इस बार हरियाणा में पहले के मुकाबले ज़्यादा पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां पर लड़ रही है, भाजपा तो हालांकि पहले से लड़ रही है। इसके अलावा इनेलो और जेजेपी मैदान में है। उनके साथ साथ आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो यहां पर मैदान में है, और बहुजन समाज पार्टी भी इस बार मैदान में है। यानी कई पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार चाहे किसी पार्टी की बने, लेकिन उनके सहयोग के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर हम कल मतदान की बात करें तो जो मतदान कल होना है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जो एजेंट हैं वो सभी बूथों पर भेज दिए गए हैं। हरियाणा में इस बार 20,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां लोग अपना मतदान करेंगे। और सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर भारी भरकम जो संख्या है वो फिलहाल तैनात की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, जिसमें से 29,000 हरियाणा पुलिस के जवान होंगे, 21,000 से ज़्यादा होमगार्ड होंगे और केंद्र से भी 225 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां मंगाई गई हैं। और साथ ही साथ 10,000 से ज़्यादा पीएसओ यहां पर तैनात किए जाएंगे। यानी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बेहद पुख्ता की गई है। साथ ही साथ हरियाणा के जो दूसरे राज्यों से लगते जो बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स को फिलहाल सील किया गया है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं। और 200 से ज्यादा जो नाके हैं वो इंटरनल हरियाणा में लगाए गए हैं, ताकि जो अंदरूनी इलाकों में जो अलग अलग जिलों में नाके लगाए गए हैं वहां पर भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और फिलहाल चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए और लोगों को मतदान में बुलाया जाए। पिछली बार 2019 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में तो करीबन 68% लोगों ने वोट किया था। और इस बार चुनाव विजय मैं इसमें एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि इस बार जो मुद्दे हैं, कौन से बड़े मुद्दे होंगे जो इस बार जनता की मूड को तय करेंगे? देखिए, बिल्कुल बड़े मुद्दों में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। और विपक्षी दल लगातार हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और हरियाणा 1 नंबर पर पहुंच गया है बेरोजगारी में। और यहाँ पर पेपर लीक के मामले को लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, भर्तियां रद्द होने के मामले उठाता है। तो मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। और इसके अलावा किसानों का एक बड़ा मुद्दा है किसानों को MSP गारंटी देने का मुद्दा और जो फसलें खराब हो जाती हैं उनको समय पर मुआवजा देने का मुद्दा। तो ये मुद्दे भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो घोषणा पत्र आए थे उसमें मुद्दे शामिल किए गए थे। इसके अलावा दोनों पार्टियों में कुछ सिमिलर और मुद्दे थे घोषणा पत्रों के अंदर, जैसे कि महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देना। और भाजपा ने कहा कि 2100 रुपये महीना वो देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। तो इस तरह के मुद्दे हैं। 2 लाख जो खाली पद हरियाणा में पड़े हैं उनको भरने का वादा किया गया है, दोनों ही पार्टियों की ओर से वादा किया गया है। तो इस तरह के जो ये प्रमुख मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, महिलाओं का, बेरोजगारी
का मुद्दा, ये सबसे बड़े हरियाणा में इस समय मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और बिल्कुल। अगर हम ज्यादातर पार्टी घोषणा पत्र देखें और खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र देखें तो ये मुद्दे दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा और कई मुद्दे हैं जिनको लोगों को लुभाने के लिए जो है और चुनावी वादे किए गए हैं। जैसे भाजपा की ओर से कहा गया है कि जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं उनको स्कूटी दी जाएगी ताकि वो लोग बिल्कुल तमाम वादे हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कल पता चलेगा कि कल आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। कल जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और 4 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, बीजेपी रिपीट करती है या फिर किस्मत, माफ कीजिएगा 8 को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा कि बीजेपी रिपीट करती है या फिर कांग्रेस सरकार बनाती है। बहुत शुक्रिया करेंगे विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।